हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे एक नॉर्मल बात करने जा रहे हैं कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर करने जा रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मल वाइटल साइन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, तो बहुत ज़रूरी वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है। आप हमारे चैनल को ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ दोस्तों, आज हम बहुत ज़रूरी वीडियो देखने जा रहे हैं, जो कि हम सभी को पता रहना चाहिए कि हमारे बॉडी में नॉर्मल वाइटल साइन क्या रहता है। जैसे अब हम देखेंगे कि नॉर्मल वाइटल साइन कितना रहता है, और अगर नॉर्मल रेंज जैसे पल्स रेट है, उनकी अगर नॉर्मल रेंज ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में सब डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो में बने रहे लास्ट तक। अब हम शुरू करने जा रहे हैं वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि पल्स रेट या हार्ट बीट, मतलब पल्स रेट और हार्ट बीट एक ही होता है। वो नॉर्मल कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, फिर रेस्पिरेशन नॉर्मल कितना होता है, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन नॉर्मल कितना होता है, ब्लड शुगर नॉर्मल कितना होता है, और ब्लड शुगर नॉर्मल कितना होता है, बॉडी मास कितना होता है। तो दोस्तों, हम आज इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम आपको डिटेल में इसको बताते हैं। इन सब की नॉर्मल रेंज ऐसे ही दिखेगी, आगे देख। तो जब कोई व्यक्ति अगर एडमिट हो जाता है ना, किसी व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम होती है और वो एडमिट होता है, तो हम देखते हैं कि अगर उसको आईसीयू में एडमिट किया जाता है तो उस पेशेंट को आईसीयू में एक मशीन लगी रहती है, जिसके थ्रू उस पेशेंट के हाथ में ब्लड प्रेशर, बीपी कप बांध देंगे, पल्स ऑक्सीमीटर लगा देंगे, SpO2 लगाएंगे, हाथ में सब चेक किया जाता है। तो वहाँ एक मशीन लगी हुई रहती है, उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर, SpO2 नॉर्मल कितना आ रहा है, कम है या ज़्यादा, वो देख के ने हम मतलब उसकी कंडीशन जान सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो में बने रहे एंडिंग तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पल्स रेट या हार्ट बीट। तो नॉर्मल वैसे भी हम देखते हैं तो उसमें 60 से 110 बीट पर मिनट, ठीक है, इतना नॉर्मल रहता है। और उसका एवरेज अपन देखते हैं तो एवरेज हम देखेंगे तो 72 मतलब 72, ये एवरेज में रहेगा, है ना। तो ये हमने देखा है पल्स रेट के बाद हम देखेंगे बॉडी टेम्परेचर उसको कहते हैं जब अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा हो, तो थर्मामीटर के द्वारा हम उसका बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है। उसमें रीडिंग आ जाती है उसका बुखार कितना है, हाई है या कम है या नॉर्मल है। उसमें मतलब उसके जितना बुखार रहता है वो रेट आ जाता है ना। तो हम जैसे कि थर्मामीटर के द्वारा तो हम देख रहे थे कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ठीक है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, जैसे किसी को हाई फीवर रहता है तो नॉर्मल रेंज हम देखेंगे 97.5 से 99, मतलब लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट अगर किसी को आता है तो उसकी नॉर्मल रेंज रहती है, ठीक है ना। अगर
99 से ऊपर मतलब 100 के ऊपर जाता है, थर्मामीटर के द्वारा हम चेक करते हैं, अगर उसमें इतना आता है तो हाई फीवर माना जाता है। और अगर हम सेल्सियस में देखते हैं तो नॉर्मल रेंज 37 डिग्री सेल्सियस रहती है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये वीडियो देखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए और कैसे चेक करते हैं ये भी। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों को चेक करते भी तो आता ही होगा। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हाँ दोस्तों, ये नॉर्मल चीज़ तो याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने घर में हर किसी को बुखार आता है तो अपन चेक तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट दोस्तों, हम देखते हैं कि जैसे अपनी सांस लेते हैं ना, अपन को गिनना है। इसे जो सांस लेते हैं वो मतलब 1 मिनट में अपन कितनी बार ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर नीचे जब अपन सांस लेंगे तो उसको एक ही बार गिनेंगे, ये एक ही बार होएगा, है ना। तो वो नॉर्मल कितनी रहनी चाहिए तो ये देखेंगे हम। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट रहता है 12 से लेके 20 तक, 12 से 20 बर्थ पर मिनट। ठीक है, तो दोस्तों अगर उसका नॉर्मल रेंज एवरेज रहता है 18, है ना, अगर 20 से ऊपर चला जाता है या 24, ठीक है 24 होता है तो उसको सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ये अपन ने देख लिया रेस्पिरेशन रेट। अब हम देखेंगे दोस्तों कि ब्लड शुगर, ये भी आप सब लोग जानते ही होंगे। बीपी, शॉर्ट फॉर्म में उसको बीपी कहते हैं और उसको फुल फॉर्म रहता है ब्लड प्रेशर। जैसे कि दोस्तों कहीं भी हॉस्पिटल जाते हैं सबसे पहले बीपी तो हर किसी मरीज का लेते ही हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे कि बीपी नॉर्मल कितना रहता है। बीपी की नॉर्मल रेंज, ब्लड शुगर नॉर्मल 120/80, ठीक है, mmHg, ये नॉर्मल रेंज रहती है। और 100 से 70 के बीच में भी हम नॉर्मल मान सकते हैं। अगर किसी पेशेंट की बीपी सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, ऊपर वाला सिस्टोलिक रहेगा और नीचे जो आएगा वो डायसिस्टोलिक मानते हैं ना। तो हम देखते हैं दोस्तों कि अगर किसी का बीपी 110/90 रहता है ना, 110/90, नॉर्मल कितना था 120/80। लेकिन इधर आप ध्यान देना दोस्तों, 110/90 या 118 या 128/90 कुछ भी आता है, अगर डायसिस्टोलिक नीचे बढ़ा हुआ अगर आता है तो उसको हम हाई बीपी मानेंगे। और इसके अकॉर्डिंग अगर सिस्टोलिक में जैसे कि 125/80 आया, ठीक है, डायसिस्टोलिक आएगा बढ़ा हुआ तो हाई रहेगी, और सिस्टोलिक अगर बढ़ा हुआ है डायसिस्टोलिक कम है तो उसको हम बीपी हाई नहीं मानेंगे, ब्लड प्रेशर नहीं मानेंगे। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़रूरी है कि कितना रहने पर हाई होगा और कितना रहने पर नॉर्मल होगा। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे ब्लड शुगर। हाँ दोस्तों, ब्लड शुगर 2 टाइप से अपन चेक करते हैं, फास्टिंग में भी करते हैं और खाना खाने के बाद भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी को ब्लड शुगर है तो पहले फास्टिंग में चेक कराना बहुत ज़रूरी रहता है। तो पता चल जाएगा कि फास्टिंग में कितना आया और खाने के बाद कितना आया, ठीक है, शुगर है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फास्टिंग का ब्लड शुगर 70 से लेके 100 मतलब 70 से 100 mgdl, ठीक है, नॉर्मल रहता है। ये फास्टिंग का बता रही हूँ। और अगर 100 से लेके 125 mgdl मतलब पर डेसीलीटर, है ना, माना जाता है, तो उसको अगर 100 से लेके 125 आया है अगर ब्लड शुगर तो उसको प्री डायबिटिक माना जाता है। और खाने के बाद जब हम बीपी चेक करते हैं, नहीं, खाने के बाद हम ब्लड शुगर चेक करते हैं
तो नॉर्मल खाने के बाद 70 से 140 होना चाहिए नॉर्मल। और अगर खाने के बाद और अगर 140 से ऊपर या 150 से ऊपर आता है ना, तो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ माना जाता है। हाँ दोस्तों, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर में भी ऐसा ही रहता है। दो टाइप से अपन चेक करते हैं, फास्टिंग में और खाने के बाद। अगर खाने के बाद इतना बढ़ा हुआ आएगा 70 से 140 या 150 से ऊपर, तो उसको ब्लड शुगर माना जाएगा। तो आप तुरंत कुछ ऐसा कहीं, अगर हाइपरटेंशन या शुगर हो गया हो तो आपको घबराहट होएगी, चक्कर आएंगे। अगर शुगर होगा तो ये तलवे पाँव के तलवे भी जलेंगे। ठीक है, तो समझ जाना कि एक बार हॉस्पिटल जाके चेक जरूर कराना। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल मतलब SpO2। जब कोविड के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा SpO2 लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। ठीक है ना, उसको ध्यान में रखते हुए अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन लेवल या SpO2 कितना रहना चाहिए हमारी बॉडी में। तो नॉर्मल रेंज रहती है 95 से 99%। ठीक है, कितना रहना चाहिए? 95 से 99 नॉर्मल SpO2 माना जाता है ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सेचुरेशन। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे ब्लड ऑक्सीजन लेवल मतलब ABG, आर्ट्रियल ब्लड गैस, ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। तो वो रहना चाहिए हमारी बॉडी में आर्ट्रियल ब्लड गैस 70 से 100 मतलब 70 से 100 उसके अंडर रहना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं हम बॉडी मास इंडेक्स मतलब BMI। जैसे कि वो बच्चों का चेक करते हैं ना BMI, ये यहाँ से चेक करना रहता है BMI। वो 3 कलर रहते हैं उसमें, येलो, रेड और ग्रीन। ठीक है, तो ऐसे बड़ों का भी चेक करते हैं। अगर रेड में आते हैं तो वो खतरे का निशान रहता है, ग्रीन आना चाहिए हमेशा। ठीक है, वो तो बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं उसको। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों? तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि उसको पहले तो हम हमारे हाइट, वेट और एज के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से उसका बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। यह आप लोग ऑनलाइन पे निकाल सकते हो। ठीक है, अपना हाइट, वेट और एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अंडर वेट मतलब 18.5 से नीचे। अगर किसी का 18 ओवर वेट में आएगा 18.5 से नीचे हो तो वो अंडर वेट के अंदर आ जाएगा, मतलब इतना उसका वेट कम है। ठीक है, और नॉर्मल वेट कितना रहना चाहिए ये ध्यान में रखना दोस्तों। नॉर्मल वेट हम देखेंगे 18.5 से 24.9 मतलब 25 के आसपास। 18.5 से 24.9 नॉर्मल रहता है ना, ये नॉर्मल वेट रहता है। और ओवर वेट, अब हम देखते हैं ओवर वेट। ओवर वेट रहेगा 25 से लेके 29.9, 25 से लेके 29.9 मतलब 30 के आसपास, ये रहेगा उसका ओवर वेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ओबिसिटी मतलब अब ध्यान में रखना 30 से ऊपर अगर किसी का वेट है तो उसको मोटापा माना जाता है, ओबिसिटी माना जाता है। तो ये वेट BMI, बॉडी मास इंडेक्स, हम अपनी हाइट, वेट और एज के तीनों के हिसाब को, तीनों के मिला के फिर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़रूरी वीडियो है। अब हम देखते हैं HB मतलब हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए और चेक कराते रहना चाहिए हर महीने, और कितना है। ठीक है, अगर कम हो जाएगा तो हम एनीमिक हो जाएंगे, एनीमिया हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज मेल में रहती है 13.5 से 17.5,
ग्राम पर डेसीलीटर। मेल और फीमेल की अलग अलग रहती है, और फीमेल की रहती है 12.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर। मेल की फीमेल की अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि अपनी बॉडी में ब्लड कितना है। अब हम ये देखेंगे कि बॉडी में ब्लड कितना है मेल और फीमेल में, वो भी अलग अलग रहता है। तो मेल में रहेगा 5 से 6 लीटर, ठीक है। मेल में कितना रहेगा 5 से 6 लीटर, और फीमेल में रहेगा 4 से 5 या फिर 5.5, ठीक है। तो ये होता है हमारी बॉडी में ब्लड। फिर अब देखेंगे हम दोस्तों कि बॉडी का पीएच, मतलब बॉडी का पीएच कितना होता है, मतलब बॉडी का ब्लड। तो दोस्तों बॉडी का पीएच होता है नॉर्मल, बॉडी की पीएच नॉर्मल रेंज होती है 7.35 से लेके 7.45 तक। 7.35 से 7.45 तक नॉर्मल रेंज रहती है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और ये जो मैंने नॉर्मल रेंज बताई है, वाइटल साइन बताया है, उसका ज़रूर ध्यान रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो हमें कमेंट्स करके उसका आंसर ज़रूर पूछें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।